ममता भरा हुआ आंचल। माँ, माँ, माँ। कई बार आवाज देने के बाद भी माँ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। माँ आज शांत हो गई थी, हमेशा के लिए इस लोक से परलोक के लिए जा चुकी थी। माँ कहती थी, श्लोक, मेरे सिवा तुम्हारे है ही कौन बेटा। मैं मर जाऊंगी ना तो भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपनी जिंदगी में नहीं सेटल कर लोगे। माँ निष्प्राण सोई हुई पड़ी थी, आंखें बंद थी, कोई हरकत नहीं हो रही थी। माँ को इस तरह देखकर मेरी आंखें बहती जा रही थी, दिल फूट फूट कर रो रहा था। अभी अर्चना बाहर आएगी, वह भी फूट फूट कर रो देगी। मैं चाह कर भी उसे आवाज नहीं दे पा रहा था, क्योंकि बीते 7 सालों में मुझे ऐसा एक दिन भी नहीं लगा कि अर्चना ने माँ को कभी सास भी माना हो और माँ ने अर्चना को कभी बहू। मेरे हर दुख तकलीफ में माँ की ठीस पहले फूटती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी आंखें बह रही, मेरा दिल विलाप कर रहा था और माँ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। माँ, तुम्हारा आंचल कहाँ है आज, जिस आंचल में मैं छुप जाया करता था, हर दुख कष्ट भुलाकर अपनी सारी गलतियों पर पर्दा डालने का काम भी तुम्हारे आंचल तले ही करता था। क्या यह दुनिया ऐसी ही है, मृग मरीचिका जैसी? सब कुछ गर्म रेत में पड़ने वाले पानी के बूंद की तरह ही होता है। आज तुम्हारा ममता भरा आंचल कहाँ चला गया? तुम्हारी ममता कहाँ चली गई? मेरी ओठों से सिसकी फूट पड़ी और अंदर से सिम्मी को तैयार करती हुई अर्चना दौड़ती हुई निकली। क्या हुआ जी? आप क्यों रो रहे हैं? मैं कतरा निगाहों से देखकर उससे कहा, माँ नहीं रही। यह आप क्या कह रहे हैं? माँ? अर्चना ने माँ को जोरों से हिलाया, पर माँ रहती तो ना। माँ तो हम सभी को रुलाकर चली गई। नन्ही सिमी भी बाहर आकर हम दोनों को रोते हुए देखकर रोने लगी और उसके साथ उसका भाई केशव भी। दादी इस दुनिया में नहीं रही। हम चारों फूट फूट कर रो रहे थे। माँ पत्थर की बूंद की तरह पड़ी थी, उन पर हमारे रोने बिलगने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। आखिरकार मैंने अपने आंसू पोंछे और अर्चना और बच्चों को अपने गले से लगाते हुए कहा, अर्चना, अब अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। तुम सभी को खबर कर दो, मेरे से बोला नहीं जाएगा। अभी करती हूँ। अर्चना ने फोन कर परिवार के सभी लोगों को माँ नहीं रही बता दिया। सुनिए जी, पंडित जी को भी फोन कर दिया है, 1 घंटे में मुहूर्त है, तब तक सभी लोग आ जाएंगे। उसके बाद ही अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। ठीक है। मैंने माँ के शव को उतारकर जमीन पर रख दिया। मैंने अर्चना से कहा, अर्चना, यहाँ पर अगरबत्ती और एक घी का दिया जला दो और माँ के ऊपर फूल चढ़ा दो। ठीक है जी। अर्चना ने माली से कहकर जल्दी से फूल मंगवा लिया और अगरबत्ती और दिए जलाकर रख दिया। मैं वहीं बैठा रहा, मुझे हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं माँ को एकटक देख रहा था। उन्हें देखते हुए पुरानी यादों में पहुंच गया था। अपने घर परिवार से तिरस्कृत माँ एक पत्थर की ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती थी, एक मजबूत स्तंभ की तरह। लगता ही नहीं था कि माँ के अंदर कोई भावनाएं भी मौजूद है। अपना सिर झुकाकर वह सभी कामकाज करती रहती थी और उसके साथ सबके ताने भी सुनती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मैं उनका जायज बेटा नहीं, नाजायज बेटा हूँ। मेरे सिर पर से पिता की छाया हट गई थी। पिता फौज में सिपाही थे। उनकी मौत के बाद हमारी यानी मैं और माँ की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। दादी ने तो उन पर लांछन ही लगा दिया था कि मैं अपने पिता का बेटा हूं ही नहीं। उनके साथ साथ ताऊ और चाचा भी दादी के साथ माँ को चरित्रहीन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन माँ ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। पिताजी फौज में थे तो उस अनुकंपा पर माँ को कई सालों तक भागदौड़ करने के बाद आंगनवाड़ी केंद्र में सहायक की नौकरी मिल गई। फिर माँ ने अपना स्थानांतरण दूसरे गांव में करा लिया था। मुझे बड़े होने के बाद यह पता चला कि माँ को घर से निकाल दिया गया था। मेरे पिताजी के हिस्से पर दोनों चाचाओं ने अपना हक जमा कर माँ और मुझसे नाता रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार नौकरी होने के बाद
माँ भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से बहुत संघर्ष कर मुझे पढ़ाया लिखाया था। नौकरी के अलावा लोगों के खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के कपड़े सिलाई किया करती थी। उसके अलावा आस पड़ोस के लोगों के स्वेटर बुना करती थी। बड़ी मेहनत से उन्होंने मुझे पढ़ाया और ऊंची शिक्षा दिलवाई। उन्हीं के कारण मैं आज एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ और शानदार जिंदगी जी रहा हूँ। बचपन में जब भी दादी या चाचा किसी के भी डांट पड़ती थी तो मैं दौड़कर माँ के आंचल में छुप जाया करता था। माँ भी बड़े ही प्रेम से मुझे अपने आंचल में एक चिड़िया के बच्चे की तरह समेट लेती थी। बड़े होने के बाद भी वह ममता की छांव मेरे लिए बरकरार थी। सुनिए जी, पंडित जी आ गए हैं। फिर से मेरे आंखों से अविरल धारा बह चली। शमशान में माँ की चिता को अग्नि देने के बाद मैं थके हारे हुए कदमों से घर लौट आया। अब कहाँ माँ की ममता और प्यार भरा हुआ वह आंचल। मैं अनाथ हो गया। मैं बिलख उठा। पिछले 5 सालों से माँ कैंसर से जूझ रही थी। वह हर पल दर्द की आगोश में रहती। कोरोना वह दौर जब अच्छे अच्छे लोगों की नौकरियां छूट रही थी, उन बदनसीबों में मैं भी था। नौकरी छोड़कर मुझे अपने गांव वापस आना पड़ा, क्योंकि शहर में रहने के लिए मेरे पास ना तो उतने पैसे थे और ना ही सुविधा। माँ ने अपने आंचल फैलाकर मुझे और मेरे बच्चों को अपना लिया था। वह 2 साल मैंने कैसे काटा हुआ मैं ही जानता हूँ। माँ की दी हुई शक्ति हिम्मत ने मुझ में वह जज्बा भरा। मैंने ऑनलाइन ही कई वैकेंसी भरा। एक दिन गुड़गांव के बहुत ही बड़ी कंपनी ने मेरा सिलेक्शन कर लिया। मैंने नौकरी ज्वाइन किया और माँ की गिरती हुई सेहत ने मुझे डराना शुरू किया। एम्स में मैंने चेकअप कराने के बाद मुझे पता चला कि माँ को कैंसर हो गया है। सुनिए जी, माँ के तकिए के नीचे से एक चिट्ठी मिली है। आपके नाम लिखा है उन्होंने। मेरे घर आते ही अर्चना ने मुझसे कहा। स्नान और पूजा के बाद मैं माँ का अंतिम पत्र पढ़ने लगा। चिरंजीवी मुन्ना, खूब खुश रहो। यह चिट्ठी तब खोलना जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस छोड़कर ब्रह्म में समा जाएगी। बेटा, मुझे तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। तुम खुश रहोगे तो ही मेरी आत्मा को खुशी मिलेगी। इसीलिए मेरे जाने का दुख मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारी माँ। मेरी आंखें फिर से बहने लगी। नहीं जी, रोइए मत। माँ ने रोने और दुख मनाने के लिए मना किया है ना? अर्चना मेरे आंसू पोंछते हुए बोली। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं रुंधे गले से बोला। मैं भरी हुई अपनी आंखों से देखा। ऐसा लगा माँ अब भी वहां खड़ी है, मुस्कुराते हुए।